एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आता है। आश्रम में 2 दिन शांति से बिताने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपसे उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे। व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। मैं आखिर जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इतना अभागा क्यों हूँ। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम यह बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। वह कौन सी चीजें हैं जिन्होंने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर दिया है। बुद्ध के प्रश्न के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, यह कैसा बेतुका सवाल है। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर देने की बजाय मुझे से वापस प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि दुख तुम्हारा है तो इसका कारण भी तुम्हीं को पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे दुख का कारण तुम्हें ही नहीं पता, फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझे तुम्हारे इस दुख का कारण पता होगा। व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप लोगों के मन को भी पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको मेरे दुख का कारण तो पता ही होगा। फिर बुद्ध मुस्कुराए और फिर थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम यह सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है तो वो तुम खुद हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध तत्व को प्राप्त हो चुका हूँ तो मैं तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। बस फर्क यह है कि मेरे अंदर कोई उलझन शेष नहीं रह गई है। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और जिस दिन तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, उस दिन के बाद तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए किसी बुद्ध के पास जाना नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी पुष्प को गौर से देखा है। यह सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला कि बुद्ध, पुष्प तो बहुत साधारण सी चीज है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा कि पुष्प सुबह के घोर अंधकार में बस एक कली होता है, दिन के उजाले में खिलकर एक पुष्प बनता है और शाम होते होते मुरझाकर गिर जाता है। अगर पुष्प सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि शाम तक तो उसे मुरझाकर गिर ही जाना है, तो वो कभी भी खिल नहीं पाएगा। इसी प्रकार तुम हर समय सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अब भी तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी भी खुश हो सकते हो, जिनके बारे में तुम सोचकर मुस्कुरा सकते हो, अंदर से खुश हो सकते हो। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपनी जीवन की कमियों की बजाय जीवन की अपनी इन अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो तुम्हें इस शाश्वत नियम का पालन करना ही पड़ेगा। जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें केवल रास्ता ही दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर चलने का तरीका बता सकता हूँ। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उस रास्ते पर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बुद्ध के मुख से कुछ ऐसी बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा कि हे बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान क्या एक ही बार में किया जा सकता है। बुद्ध ने बहुत ही शांति से जवाब देना शुरू किया। मान लो कि भविष्य देखने वाला व्यक्ति तुम्हें यह बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या यह जानने के बाद तुम उन बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में सोच सोचकर अभी तुम चिंतित हो रहे हो। नहीं, तुम्हें ऐसी कोई समस्या याद भी नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी चिंतित हो रहे हो, क्योंकि उस समय तुम जीवन की उस सच्चाई के बारे में सोच रहे होगे जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। और अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को जिन्हें तुम अपने जीवन की समस्या समझकर बैठे थे वो तो कुछ भी नहीं थी। अचानक तुम्हें लगेगा कि चिंता करना व्यर्थ है। मैं तो शाम तक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुम्हें अपने जीवन के वो सारे पल व्यर्थ लगेंगे जो तुमने चिंता और जलन की वजह से दुखों में बिताए थे। लोग बोलते तो हैं लेकिन वो कभी भी अंदर से स्वीकारते नहीं है कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उनकी चाहत, उनकी इच्छाएं इतनी मजबूत होती हैं वो खुद को अमर समझने लगते हैं।
खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। ये हमारे कर्मों और विचारों की वजह से पैदा होते हैं। व्यक्ति जो कि बुद्ध की बातों को पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था, उसने बीच में रोकते हुए कहा कि बुद्ध, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि मैं हमेशा यह सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और क्या ऐसा सोचना मेरी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा? बुद्ध ने कहा, ऐसा कभी मत सोचो। बस तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि उस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक एक खुश जीवन जीऊंगा। जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही हैं या हैं, उनके साथ जियो। वो तुम्हें अंदर से खुशी और शांति देंगी। अपने दिमाग को सही करो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। इंसान के ज़्यादातर दुख और समस्या उसकी इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण करो। अगर तुम अपने दिमाग को एक बच्चे के दिमाग के बराबर सुलझा कर रख सकते हो तो तुम्हें आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपने मन के नियंत्रण की बात कही। अपने इस चंचल मन को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले खुशी और दुख के अंतर को समझना ज़्यादा जरूरी है। तुम्हें पहले यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को ऐसे तैयार करना है कि ये ज़्यादा खुशी के मौके पे ना ज़्यादा खुश हो और ना ही ज़्यादा दुख के मौके पर ज़्यादा दुखी हो। तुम्हें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ मध्य में रखने का प्रयास करना है, जिसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से झांको और ये पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे दुख क्या हैं और ये क्यों पैदा होते हैं, तो अंत में तुम्हें इसका एक ही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा लगाव ही सारे दुखों का कारण है। पर क्योंकि मन ही तुम्हारी सारी चाहत, सारी इच्छाएं पैदा करता है। अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने बड़े उत्साहित होते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिनों तक तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे और 2 पेपर लेकर आश्रम में किसी एकांत जगह पर बैठ जाओ। वहाँ शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है और पहले पेपर पर उन सारे दुखों के बारे में लिखना है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और साथ में ही तुम्हें उन सारे दुखों का कारण भी लिखना है। और दूसरे पेपर पर तुम्हें उन सारी खुशियों के बारे में लिखना है जो तुम्हारे जीवन में अभी हैं, और साथ ही तुम्हें इसका कारण भी लिखना है कि ये खुशियाँ तुम्हें क्यों हैं। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी समय है। तुम आराम से सोचो और जाओ, आराम से बैठकर सोचकर लिखो। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और जाकर आश्रम के एक कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में काफ़ी सारे पेपर थे। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा कि मुझे सबसे पहले अपने दुख वाले कागज को पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने पेपर पढ़ना शुरू किया और कहा कि पहला दुख, मेरे परिवार में मेरे सारे भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूँ क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। मैं ज़्यादा आराम करता हूँ, साथ ही मैं खुद की दूसरों से तुलना भी बहुत करता हूँ। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा दुख, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा धन बचत के रूप में रख लिया है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण ये है कि मैं बहुत कम काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा ही कमा पाता हूँ, लेकिन मैं खर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ अपनी गलत संगति की वजह से, जिसका परिणाम यह है कि आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीसरा दुख, मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार है और इसकी बीमारी का कारण मैं खुद हूँ, क्योंकि अपनी लापरवाही की वजह से मैं उसे कभी भी किसी वैद्य के पास नहीं ले गया। मैंने उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह चाह थी कि अगर मेरी पत्नी की इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो मैं किसी दूसरी सुंदर स्त्री से विवाह कर लूँगा। चौथा दुख, मैं अपने मन में मुफ्त का धन पाने की बहुत सी ख्याली पुलाव और योजनाएं बनाता रहता हूँ, लेकिन जब वह योजनाएं पूरी नहीं होती हैं तो मैं दुख और चिंताओं के सागर में डूब जाता हूँ। फिर मैं इन दुख और चिंताओं से बाहर आने के लिए मदिरा का सेवन करता हूँ, और अपनी इस आदत का जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर रोज़ मदिरा का सेवन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करता हूँ। हालांकि मैं मदिरा और धूम्रपान के बिना भी अपना दिन खुशी खुशी से जी सकता हूँ।
लेकिन फिर भी मैं ऐसा करने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूँ। हे बुद्ध, ये चारों मेरे सबसे बड़े दुख हैं। बहुत गहराई से सोचने के बाद मैंने यह पाया कि मेरे इन दुखों का कारण मेरे द्वारा किए गए कर्म और मेरे विचार ही हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तुम मुझे अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर दिखाओ। फिर उस व्यक्ति ने बहुत ही उत्साहित होकर पढ़ना शुरू किया। मैंने पिछले 2 दिनों में जो भी जाना है, जो भी अनुभव किया है, अब तक जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं किया। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर असीम शांति और आनंद का सागर भरा पड़ा है और मैं अपने इस अनुभव को पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत ही लंबी है, जिसे पढ़कर आपको सुनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हम सब के लिए कारण एक समान होते हैं। वो तो अज्ञानतावश इंसान अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देता है अपना दुख का कारण पता लगाने में। यहाँ तक कि हमारा जीवन तो खुशी और आनंद को इकट्ठा करने की एक तिजोरी है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी के सारे कारणों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ को पढ़कर मुझे सुना सकते हो। व्यक्ति ने एक नई मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी मुझे इस बात की है कि मैं अभी भी जीवित हूँ और इस दुनिया में जी रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मजबूत हूँ। मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। इस दुनिया के दूसरे खुशनसीब व्यक्तियों की तरह ही मेरे पास बहुत सारे अनमोल खजाने हैं, जैसे कि मेरे माता पिता का मेरे प्रति स्नेह, मेरी पत्नी का मेरे प्रति प्रेम और मेरे बच्चों का लाड़ प्यार और एक पिता बनने की खुशी। मेरी खुशी का अगला कारण यह है कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ और तन मन से मजबूत हूँ। मैं कोई भी अच्छा काम सीखकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता हूँ और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुशहाल परिवार बना सकता हूँ, बिना खुद की और अपने पड़ोसियों और अपने भाइयों से तुलना करे बिना। और आपकी कृपा से मेरे अंदर जिस मानवता ने जन्म लिया है, उसकी सहायता से मैं अपनी सारी आदतें छोड़कर एक खुशहाल और आनंदित जीवन जी सकता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मैंने महान गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी जगह पाली है और आपकी कृपा से मैं जब तक इस संसार में रहूँगा, मैं इस सत्य को याद रखूँगा कि हमारी सभी इच्छाएं और लगाव ही सभी दुखों का कारण है, और साथ ही अपने मन पर नियंत्रण और खुद को जानने का पूरा प्रयास करूँगा। बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है और अब तुम अपने परिवार के पास जाओ और स्थिर बुद्धि आंतरिक शांति के साथ इस जीवन को जियो। जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानियों से उपजा दुख तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो खुद से कहना कि जीवन बहुत छोटा है और मैं अपने इस जीवन में चिंताओं और दुखों का गुलाम बनने नहीं आया हूँ। शांति के साथ अपने उस दुख को जानने का प्रयास करना और मिलते ही उसे नष्ट कर देना, और केवल तभी तुम अपनी आंतरिक शांति और कभी ना खत्म होने वाले आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।